हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डाउट नट की लाइव क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने की एक और विधि। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था गुणनखंड विधि के बारे में। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से कैसे हम द्विघात समीकरण के मूल यानी हल यानी कि शून्यांक निकालते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों को टाइम टेबल बता देता हूं। जो हमारे साथ पहली बार ज्वाइन हुए हैं, नए आए हैं, हो सकता है उन्होंने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर अटेंड नहीं किया हो, तो इसलिए मैं उनके लिए एक बार चीजों को रिवाइज कर देता हूं। और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों? द्विघात समीकरण कौन सी बीमारी का नाम है? द्विघात समीकरण। तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, क्लियर याद रखना है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक पढ़ क्या लिया ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, द्विघात समीकरण क्या होता है ये हमने देख लिया। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब द्विघात समीकरण के हल में पहली विधि जो है ना गुणनखंड विधि, ये हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि, ये हम आज देखने वाले हैं। आज बच्चों हम ये वाली विधि देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको परिभाषा बताई कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों इसका व्यापक रूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक है, नाउ अब बच्चों देखो, व्यापक रूप तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने और क्या जाना था? हमने जाना था कि भाई कैसे हम द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं। इसके मैंने आपको कुछ भाषा संबंधी प्रश्न भी कराए थे और आई होप सही बच्चों को वो बन भी गए होंगे। ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों से हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण के हल। क्या बताया बच्चों? द्विघात समीकरण के हल जिसके 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है मूल और एक होता है शून्यांक। एक होता है मूल और एक होता है शून्यांक। क्या होते हैं मूल और क्या होते हैं शून्यांक, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मूल क्या होते हैं बच्चों? x के वो सभी सममान, x के वो सभी सममान जिन पर समीकरण द्विघात समीकरण संतुष्ट होता है, वो मान होते हैं द्विघात समीकरण के मूल, जिनको दूसरे शब्दों में शून्यांक भी बोलते हैं। शून्यांक का शब्द हमने शून्यांक का उपयोग हमने कहां किया था? दूसरे अध्याय बहुपद में। वहां पर भी उसकी परिभाषा वही थी कि x के वो सभी सममान जिन पर बहुपद शून्य के बराबर हो वो शून्यांक कहलाते हैं। अब यहां पर मैं क्लियरली कह रहा हूं कि भाई x के वो मान जिन पर हमारा द्विघात समीकरण संतुष्ट होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, वो हमारे मूल कहलाते हैं। इसके मैंने आपको कल कई उदाहरण बताए थे, जैसे कि मान लो x² प्लस 2x प्लस 1 है। अब यदि इसके अंदर x बराबर -1 रखें तो -1 रखने पर हमें मिल जाएगा ये -1 का वर्ग प्लस 2 गुणा -1 प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण था। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा मैंने x बराबर -1, तो ये हो गया 1 - 2 प्लस में 1, अर्थात ये कितना आ गया? 2 - 2, अर्थात ये आ गया 0, जो कि किसके बराबर है? RHS। इसका मतलब x बराबर -1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इस समीकरण को क्या कर रहा है बच्चों? संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो x बराबर -1 इसका एक मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एक मूल हो जाएगा। क्लियर भाई? यहां तक सही बच्चों को क्लियर है? यहां तक सही है? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे हम गुणनखंड विधि की सहायता से किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी शून्यांक यानी कि हल निकालते हैं। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेकर इसको भी मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। मान लो मेरे पास एक द्विघात समीकरण है x² - 7x प्लस x² - 7x प्लस 12 = 0। ये है मेरे पास
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसके मुझे निकालने बच्चों मूल किसकी सहायता से? गुणनखंड विधि की सहायता से। किसकी सहायता से? गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या बताया था मैंने? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम ए बी सी के मान लिखते हैं। तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -7 और सी बराबर हो गया 12। ठीक है, इसके बाद हम ए और सी का गुणा करते हैं। तो 1 का 12 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 12 के करो गुणनखंड, क्या होंगे? देखो, एक तो हो सकता है 1 और 12, इसके फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? 2 और 6 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? 3 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, और 6 और 2 तो यहाँ पर आ गया, 12 और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब और भी हो सकते हैं भाई, क्या? -1 और -12, -2 और -6, -3 और -4, ये भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों इनका योग करके देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसके गुणनफल जो आते हैं ना, इसके गुणनखंड जो आते हैं, वो गुणनखंड हमें चुनने हैं जिनका योग b के बराबर हो, मतलब x के गुणांक के बराबर हो। ठीक है, तो देखो किस में बराबर आएगा? 12 और 1 13, 6 और 2 8, 4 और 3 7, -12 -1 -13, -6 और -2 -8 और -4 -3 -7। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। क्या चाहिए मुझे? -7। तो कौन सा सही हो गया? नीचे वाला, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं -7 को -3 -4 में लिख सकता हूं। तो ये हो गया x² -3x -4x प्लस 12 बराबर 0। ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से बेनिस्ट लिया, x आ गया, यहां बच गया x -3, यहां से बेनिस्ट लिया तो -4 आ गया, यहां पर बच गया x -3 बराबर 0। इन दोनों से क्या बेनिस्ट आ रहा है? अब x -3, तो x -3 यहां से बेनिस्ट आ गया, यहां पर बच गया x, यहां पर बच गया -4। तो ये मेरे पास गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 3, 4। ठीक है, तो x बराबर 3 और 4 x के वो मान हैं जिन पर ये द्विघात समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके मूल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरी विधि पर। अब इससे कैसे हम द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो मुझे द्विघात समीकरण के हल पूर्ण वर्ग बना करके हल करने हैं, ये है इसका मेन मोटिव। इसमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग हमें बनाना है। ठीक है, तो चलो एक द्विघात समीकरण लेते हैं। मान लो मेरे पास द्विघात समीकरण है x² -2x प्लस 3 बराबर 0, ये है मेरे पास। ठीक है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ एक बार, रुको रुको रुको, कि 3 नहीं, ऐसा मत करो, इसको ऐसा नहीं लेके दूसरा ले रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं, दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, इसको हटा दो, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए हटा रहा हूं इसको। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं x² -4x प्लस 3 बराबर 0। मैं ये वाला उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, x² -4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके कैसे निकालेंगे? x² -4x प्लस 3 बराबर 0 के क्या करेंगे बच्चों? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं वो देखो। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ? x² माइनस, ये क्या लिखा होगा बच्चों? माइनस का 4x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा x गुणा 2, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही एक और सूत्र पढ़ा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने दो सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो हम कैसे इनकी सहायता से मान निकालेंगे। तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया। अब देखो बच्चों, a² यहां पर है, माइनस 2ab भी बनता आ रहा है, किसकी कमी है? b² की, और यहां पर b की जगह पर क्या है? 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अब यार यदि मैं कुछ संख्या जोड़ रहा हूं समीकरण में तो मुझे घटानी भी होगी, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस का मैंने कर दिया 3 बराबर 0। ठीक है,
तो यहां से देखो बच्चों ये वाली चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, उसके बाद फिर से ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से ध्यान से देखिए, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1। क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया बच्चों, पूर्ण वर्ग बन गया ना, पूर्ण वर्ग बन गया ना। तो इस विधि को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो ये पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में जब आप वर्गमूल लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, अब एक बार प्लस का 1 लेंगे, एक बार माइनस का 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 1 तथा x माइनस 2 बराबर माइनस का 1। माइनस 2 को भेज दो उधर, तो x बराबर हो गया 1 प्लस 2। 1 और 2 को जोड़ा, कितना आ गया मेरे पास 3। ठीक है, माइनस 2 को भेजा उधर, तो x बराबर आ गया 2 माइनस 1। 2 में से 1 को घटाया, कितना आ गया 1। कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, तो x का मान आया 3 और यहां पर आ गया 1, तो 3,1 इसके मूल होंगे। और देख लेना बच्चों 3,1 इसके मूल आएंगे। यदि मैं इसको गुणनखंड से करता ना, तो इसके गुणनखंड हो जाते x माइनस 3 गुणा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से मेरे पास 1 और 3 ही आते। ठीक है, मेरे पास यहां पर भी 1 और 3 ही आते। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग की सहायता से द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है, और उदाहरण समझो, उदाहरण समझने बच्चों आपको भरपूर उदाहरण समझने। ठीक है, मान लो मेरे पास एक और है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये है। ठीक है, अब बनाओ इसको पूर्ण वर्ग। तो देखो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखे रहने देंगे, माइनस में इसको ऐसे जमाएंगे कि ये 2ab बन जाए। तो 2 गुणा a की जगह पर है x, तो x ही रह गया। b की जगह पर यहां पर क्या आना चाहिए, देखो माइनस 2 आ चुका है पहले से ही, मुझे यहां पर क्या चाहिए, माइनस 5x चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर 5/2 का गुणा करना होगा, तभी तो मेरे पास ये माइनस 5x बनेगा ना। 2 का 2 से कट जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ b की जगह पर मैंने क्या लिया, 5/2। ठीक है, अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होना चाहिए, b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना होगा, प्लस बी स्क्वायर जोड़ना होगा। तो चलो जोड़ देते हैं, तो ये होगा प्लस का 5/2 का वर्ग। अब जोड़ा है तो घटाना कर पड़ेगा भाई, यदि कोई कर्म किया है तो उसका फल तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आगे सरल करते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये बन जाएगा x माइनस a की जगह पर x है, b की जगह 5/2 है, तो x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं ले जाता हूं उधर की तरफ, तो 5/2 का वर्ग माइनस में बन जाएगा 6। ठीक है, 5/2 का वर्ग मतलब 25/4 माइनस में बन गया 6। लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 4, तो ये हो गया 25 माइनस 24 मतलब कितना आ गया 1/4। कितना आ गया 1/4। तो यहां से मेरे पास आ गया x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर 1/4। ठीक है, अब वही पहले की तरह दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में ले रहे हैं बच्चों वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे यदि हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 बराबर
इसका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। अब 1 का अंडर रूट तो 1 होता है और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये हो गया प्लस माइनस 1/2। तो एक बार लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार ले लेंगे माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया x माइनस 5/2 बराबर प्लस का 1/2 और x माइनस 5/2 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस 5/2 को उधर ले जाता हूं तो x बराबर हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2। लघुत्तम आ गया 2, ये हो गया 5 प्लस 1, 5 और 1 6, 6 में भाग दिया 2 का, कितना आ गया 3। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा x बराबर 5/2 माइनस 1/2। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 1 अर्थात 4/2, अर्थात मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान एक तो आया 3 और एक आ गया 2, तो x बराबर 2,3 इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग की सहायता से द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण समझो, अभी और समझना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ही फिर मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक और उदाहरण समझो। अब मेरे पास उदाहरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। ये है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, रुक जाना एक बार बच्चों रुक जाइएगा, मैं चेक कर लेता हूं क्या ये सही है या नहीं है। 3 दूनी 6, उसके बाद ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यदि मुझे इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा है ना, a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ पर पहले क्या लिखा होता था, केवल a² लिखा होता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केवल x² लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो x² के आगे जो भी संख्या लिखी हो ना, उससे पहले पूरे द्विघात समीकरण को भाग दे दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ 2, तो 2 का समय भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2x²/2 माइनस 5x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे पास ये बन गया x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो x² माइनस 2 × x। ठीक है, ऐसे तो लिख दो। अब उसके बाद देखो बच्चों कि कैसे मेरे पास यहाँ पर माइनस 5x/2 आ सकता है। कैसे मेरे पास माइनस 5x/2 आ सकता है, यदि मैं 2 गुणा x लिख दूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मान लो एक अज्ञात राशि, मान लो वो अज्ञात राशि क्या है मेरे पास में, y है, ये मान लिया। ठीक है, तो y का मान निकालो, तो उसके लिए x से x कट गया, यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा -5/4। ठीक है, तो मतलब किसकी कमी है, -5/4 की, तो ये हो जाएगा गुणा में -5/2 है ना, तो -5/2 चाहिए -2xy से, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/4, तो गुणा में 5/4 यदि मैं कर दिया तो मेरा -5x/2 बन जाएगा। ठीक है, अब यदि देखो बच्चों यहाँ पर a² माइनस 2ab तो हो गया, मुझे और क्या चाहिए, b² भी चाहिए, तो भाई इसका वर्ग जोड़ दो, तो ये हो गया 5/4 का वर्ग। अब यार जो कर्म करोगे उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना, तो यदि 5/4 का वर्ग जोड़ रहे हो तो घटाओ भी, तो -5/4 का वर्ग हो गया, प्लस हो गया 3/2 बराबर हो गया 0 के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हो गया x² माइनस 2xy प्लस y², दैट मीन्स x माइनस y का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया। ये हो गया माइनस का 5/4 का वर्ग 25/16 प्लस हो गया 3/2 बराबर मेरे पास आ गया 0 के। ठीक है, यहां से ये मेरे पास बन गया x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर, ये हो गया 25/16 माइनस 3/2, लघुत्तम कितना 16, कितना आ गया यहाँ पर 25 माइनस 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना बच गया मेरे पास 1/16, कितना बच गया मेरे पास 1/16। ठीक है, अब आगे देखो, ये मेरे पास हो गया x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर 1/16। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल, तो वर्गमूल ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर अंडर रूट ऑफ 1/16 और आगे आ जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले तो मैं √1/16 का मान देख लेता हूं। तो √1 का मान 1, √16 का मान 4, तो ये आ गया +-1/4। तो यहां से ये हो गया x माइनस 5/4 बराबर +1/4 तथा x माइनस 5/4 बराबर -1/4। ठीक है, -5/4 को उधर ले जाता हूं तो x बराबर हो गया 5/4 प्लस 1/4 और ये हो गया x बराबर 5/4 माइनस 1/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लघुत्तम लेके 5 और 1 6, तो ये हो गया 3/2। यहाँ पर 4 लघुत्तम लिया, क्या आ गया मेरे पास 5 माइनस 1 मतलब 4/4 अर्थात 1 आ गया। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे मूल आ गए, 3/2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये है मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको ऐसे लिखना है, x का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा कुछ चीज। अब इस चीज को हमें ढूंढना होगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हम लोग पूर्ण विधि में करते क्या है, हम 2 सूत्रों का उपयोग करते हैं। पहला सूत्र है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तथा दूसरा सूत्र है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इन 2 सूत्रों का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, इन 2 सूत्रों का बच्चों हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें करना क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में, हमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की कुछ चरण है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, x का वर्ग, इसको लिख दो -2x। ठीक है, अब यहां पर जो चीज आएगी उसमें बच्चों को डाउट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा होगा -5x, तो -5x इसके बराबर होना चाहिए, मतलब -5x बराबर होना चाहिए -2xy के। अब x से x तो आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5/2। इसका मतलब यदि यहाँ पर मैं 5/2 लिख दूं ना तो -5x भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5/2। क्लियर भाई। अब बच्चों ये क्या बन गया, a² माइनस 2ab बन गया। क्लियर भाई, यहाँ तक a² माइनस 2ab बन गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे b² जोड़ना होगा, यहाँ पर b² चाहिए ना तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर प्लस का b की जगह क्या है यहाँ पर 5/2, तो इसके 5/2 का वर्ग मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब बच्चों यदि जोड़ा है तो घटाना तो पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का 5/2 का वर्ग, और पहले से यहाँ पर क्या है प्लस का 6 बराबर 0, ये है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, यहां से ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², जिसका सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 5/2 का वर्ग, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस का 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये पूर्ण वर्ग बना या नहीं बना, बताओ मुझे जल्दी से, ये पूर्ण वर्ग बना या नहीं बना, बनाना, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर आ जाएगा 25/4 माइनस में 6/1। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 4, ये हो गया 25 माइनस 6 चौके 24, ये आ गया 1/4, किसके बराबर, x माइनस 5/2 के वर्ग के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 बराबर √1/4। अब यहाँ पर आएगा प्लस माइनस का चिन्ह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 का वर्ग भी क्या होता है 4 और -2 का वर्ग भी क्या होता है 4, अर्थात हम बोलें कि 4 का वर्गमूल क्या होगा तो 2 भी होगा और -2 भी होगा। सेम ऐसे ही इसका वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल प्लस माइनस √1/4 होगा। ठीक है, अब √1 का मान 1, √4 का मान 2, तो ये हो गया प्लस माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक बार प्लस का चिन्ह से आ जाएगा, एक बार माइनस के चिन्ह से, तो x माइनस 5/2 बराबर आ गया 1/2 तथा x माइनस 5/2 बराबर आ गया -1/2। ठीक है, अब -5/2 को उधर ले जाओ तो x बराबर हो गया 5/2 प्लस 1/2,
अर्थात यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/2 माइनस 1/2 अर्थात आ जाएगा 2। तो x बराबर 2 और 3 ही इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या था, द्विघात समीकरण हमारे पास ये था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना हमारे पास दो सूत्र हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, ये a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b²। ठीक है, ये दो हैं हमारे पास सूत्र। इसका मान होता है a - b के होल स्क्वायर के बराबर और इसका मान होता है a + b के होल स्क्वायर के बराबर। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये किया x² - 2 × x × 5/2, क्योंकि मुझे क्या बनाना था यहाँ पर a² - 2ab बनाना था। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैंने ये सब किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर बन गया ये b, इसके बाद b² को जोड़ा और घटाया। ठीक है, फिर मेरे पास बन गया ये, फिर मेरे पास बन गया ये, फिर मेरे पास बन गया ये, इस तरीके से हल किया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों चलो मैं आपको एक चरण लिखा देता हूँ, कुछ स्टेप्स लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रह सके कि भाई कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से द्विघात समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है, तो उन चरणों की सहायता से क्या पता आपको याद रह जाए। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है हमारे पास, व्यापक रूप रहता है ax² + bx + c = 0, ये रहता है। ठीक है, जल्दी से सही बच्चे लिखेंगे चरण नंबर 1। चरण 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं, मतलब 1 बनाते हैं। तो उसके लिए x² का जो गुणांक होता है ना, उससे पूरे द्विघात समीकरण को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, x² के गुणांक को x² के गुणांक को इकाई बनाना, जिसके लिए हम द्विघात समीकरण में x² के गुणांक का भाग दे देंगे। तो जब मैं ax² + bx + c में a का भाग दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास बच्चों ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये बन जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको x के गुणांक का आधा करना है। तो x का गुणांक क्या है, b/a, इसका करो आधा, तो आधा करने पर हो जाएगा b/a × 1/2 अर्थात b/2a, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा किया तो b/2a आ गया। ठीक है, अब जो गुणांक का आधा करने पर b/2 आया है ना, इसका कर दो वर्ग, क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, और इसके वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² + b/a x + b/2a का वर्ग प्लस c/a बराबर b/2a का वर्ग, ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद जो यहाँ पे आपके पास अचर राशि रह गई ना, इसको भी आप राइट साइड में भेज दो, मतलब दाईं तरफ भेज दो। तो ये हो गया x² + b/ax + b/2a का वर्ग बराबर b/2a का वर्ग माइनस c/a, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² + 2 × x × b/2a, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस में इसको लिख सकता हूं मैं b/2a का वर्ग, और यहां पर मेरे पास बन जाएगा ये b² / 4a² माइनस c/a, ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ याद आया, ऊपर सूत्रों से देखो कुछ याद आया, ऐसा पढ़ो इसको, a² + 2ab + b², मतलब क्या हो गया, ये बन गया आपके पास a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर b² / 4a² माइनस c/a के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है,
अब मुझे बताओ कि पूर्ण वर्ग बनाना आया है नहीं आया। ठीक है, चलो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण और करा देता हूं, फिर देखते हैं ठीक है कि आपको आता है नहीं आता। ठीक है, कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये है मेरे पास। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो, तो 1 है पहले से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाते समय बच्चों आपके दो सूत्र जो है ना वो याद रहने चाहिए। कौन कौन से? एक तो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये दो सूत्र ही हैं जो कि पूर्ण वर्ग बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स का वर्ग माइनस यहां पे क्या आता है 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह यहां पर क्या x, तो x। अब b की जगह मैं यहां पर क्या रखूं, तो b रख देता हूं। ठीक है, क्या रख देता हूं, अभी मैं b रख देता हूं। इस b का मान अभी मैं निकालूंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों मुझे यहां पर क्या चाहिए था माइनस 4x, यहां पर क्या आ गया माइनस 2bx, तो माइनस 4x बराबर हो जाएगा माइनस 2bx के। ठीक है, अब यहां से b का मान देखो, तो x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर आ गया 4/2 अर्थात 2। इसका मतलब b की जगह यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे 2 लिखना होगा, तभी मेरे पास वो बन पाएगा। ठीक है, तो b की जगह पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे b की जगह पर मैंने लिख दिया 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्लस में हो गया ये 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। ठीक है, किसकी कमी महसूस हो रही है आपको, बी स्क्वायर की, क्योंकि यदि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया तो तुरंत इसको मैं पूर्ण वर्ग में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तुरंत ये। तो किसकी कमी है, बी स्क्वायर की, तो उस कमी को पूरा कर दो। अब बी स्क्वायर जोड़ रहे हो तो घटाना भी पड़ेगा, भाई जो कर्म कर रहे हो उसका फल तो लेना ही पड़ेगा ना, तो यदि बी स्क्वायर जोड़ रहे हो तो उसको घटाना भी पड़ेगा। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, बी की जगह 2, इसका वर्ग जोड़ दो तो ये हो गया 2 का वर्ग, जोड़ा है तो घटा भी दो, तो माइनस 2 का वर्ग प्लस में 3 बराबर हो गया मेरे पास 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग बराबर, ये उधर ले गए तो ये हो गया 2 का वर्ग माइनस 3। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ो, ऐसे पढ़ो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1, अर्थात 1 का वर्ग। ठीक है, तो क्या बना दिया, ये हमने पूर्ण वर्ग बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, और उदाहरण मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण उठाऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये मैंने उदाहरण उठा लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, है, तो छोड़ दो भाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू में मुझे क्या चाहिए, बी और चाहिएगा, क्योंकि क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, तो इन दोनों सूत्रों में किसी एक सूत्र का उपयोग करना है मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2x b हो जाएगा, 2a b हो जाएगा। अब पहले b का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 2xb बराबर माइनस 2x, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब b की जगह हमें 1 लेना है। ठीक है, ये बच्चों आपको रफ कार्य में करना है, ऐसा नहीं करना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब करने लग गए। ठीक है, रफ कार्य में ये चीज करनी है b का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर b का मान कितना आ गया 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 बराबर में 0। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। क्या बन गया बच्चों, अब आपके पास ये ए स्क्वायर, देखो ऐसे मत पढ़ो इसको, जो लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं ना वैसे पढ़ो,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ो। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल लोगे तो x बराबर आ जाएगा 1,1। ठीक है, तो ये इसके मूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हम मूल निकालते हैं। अब बच्चों एक उदाहरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके उदाहरण कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण में मेरे पास ये है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, तो उसके लिए 5 से भाग देना होगा। तो 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर बटे 5 माइनस 6x बटे 5 माइनस 2 बटे 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 5x माइनस 2 बटे 5 बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा बी मान लो। ठीक है, तुलना करो तो 2xb बराबर कितना आ गया? 6 बटे 5 x आ गया। x से x कट जाएगा, 2b बराबर आ गया 6 बटे 5। तो b का मान कितना हो गया? 6 बटे 10 हो गया, अर्थात कितना हो गया? 3 बटे 5 हो गया। ठीक है, तो b की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? 3 बटे 5। क्या रख सकता हूँ बच्चों? 3 बटे 5। तो इस b को हटा देता हूँ मैं, इस b को बच्चों हटा देता हूँ मैं, और इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ 3 बटे 5। क्या रख देता हूं? 3 बटे 5। ठीक है, अब जो मैं यहां पर b का मान ले रहा हूं ना, उसी के वर्ग को मुझे जोड़ना और घटाना भी होता है। तो प्लस में 3 बटे 5 का वर्ग माइनस 3 बटे 5 का वर्ग, और यहां पे पहले से ऑलरेडी मेरे पास क्या है? माइनस का 2 बटे 5, ये बराबर हो गया 0 के। ठीक है, यहां से मेरे पास बन गया, ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 बटे 5। लघुत्तम आ गया 25, ये हो गया 9 प्लस 5 25, 5 दूनी 10। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 19 बटे 25 आ गया। कितना आ गया? 19 बटे 25। ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई भाई, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई। अब इसके बाद क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्गमूल। तो ये हो गया x माइनस 3 बटे 5 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे 25। यहां से x बराबर आ जाएगा 3 बटे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे 25। एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, तो उससे आपके पास x के मान आ जाएंगे। सही बच्चों को क्लियर हो गया अब सारी चीजें? ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्विज पर। ठीक है, बहुत देर से बच्चे क्विज कर रहे थे, तो चलो एक क्विज करा लेते हैं। ठीक है, तो ये रही बच्चों आपके सामने क्विज, जिसका ये क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा है बच्चों मूल? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इसका मूल है? जल्दी से बताइए बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि भाई x माइनस 3 गुणा x प्लस 3 बराबर 7 के मूल निम्नलिखित में से कौन है? यहां पर आपके पास ऑप्शन है 1 कॉमा माइनस 1, चौथा ऑप्शन है 1 कॉमा माइनस 1, पहला ऑप्शन 3 कॉमा माइनस 3, दूसरा 2 कॉमा माइनस 2, तीसरा है 4 कॉमा माइनस 4। बताओ कौन सा आंसर होगा? बच्चों आपका समय होता है यहाँ पर समाप्त। अब डिस्कस करते हैं आंसर। तो देखो पहले क्वेश्चन में यदि आप x बराबर माइनस 4 रखोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा माइनस 4 का वर्ग 16 प्लस 5 गुणा माइनस 4 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32 मतलब 0 बराबर आ गया। इसका मतलब माइनस 4 इसका मूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये तो बहुत सिंपल था, a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4।
कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,